हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और दोस्तों आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज के हम इस क्लास में त्रिकोणमिति का जो परिचय है, आज हम उनमें जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं हम उनको सभी विकल्पों को सॉल्व करके देखेंगे। और ये विकल्प बहुत ही परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला विकल्प दिया है दोस्तों, कह रहे हैं यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान होगा। यानी कि यदि हमें साइन ए का मान दिया हुआ है 4/5 तो हमें क्या करना है, tan ए का मान निकालना है। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए देखेंगे, यहाँ पर हमें दिया हुआ है साइन ए बराबर 4/5। और दोस्तों हम जानते हैं जो साइन होता है वो हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो हम यहाँ से आधार का मान निकालेंगे और आधार का मान हम कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ देखेंगे कर्ण का मान कितना है 5, तो ये 5 का स्क्वायर। लंब का मान कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे 5 पंजे 25 और ये 4 चौक 16, इधर आएंगे ये माइनस के हो जाएंगे और बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का जो मान है वो हमारा हो जाएगा 25 में से 16 जाएंगे यानी कि 9। और इस प्रकार जो ए का मान निकल के आएगा वो आएगा √9 और ए का मान यहाँ हो जाएगा हमारा 3। यानी कि आधार का मान कितना आ गया दोस्तों, 3। अब यहाँ देखेंगे हमें निकालना क्या है, tan ए का मान। tan ए है वो होता है हमारा लंब बटे आधार। तो यहाँ देखेंगे लंब का मान कितना है, यानी कि 4 है और आधार का मान कितना है 3। इस प्रकार दोस्तों हमारा जो tan ए है उसका मान आ जाएगा 4/3। तो इसमें देखेंगे हम कौन सा विकल्प होगा हमारा, जो सी नंबर विकल्प है वो सही होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 है तो sec a का मान होगा। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, इसमें हमें दिया हुआ है दूसरा विकल्प में 3 cot a बराबर 4। तो यहाँ देखेंगे हम जो cot a है इसका मान क्या हो जाएगा, ये 4 है और ये बटे में 3, यानी कि cot a का मान हमारा कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। फिर हम जानते हैं cot a जो होता है वो होता है आधार बटे लंब। यहाँ से हम कर्ण स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब कर्ण स्क्वायर का मान निकाल लेंगे फिर हम कर्ण का भी मान निकाल लेंगे। तो यहाँ देखेंगे कर्ण निकालना है तो ये हो जाएगा लंब, यानी कि लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर 3 दिया 9 प्लस 4 चौक 16। जब दोस्तों हम स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा √ और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएंगे। इस प्रकार जो कर्ण है वो हमारा कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ देखेंगे हम, हमें निकालना क्या है, sec a का मान। तो हम यहाँ लिखेंगे sec a बराबर, हम जानते हैं ये होता है कर्ण बटे आधार और इसमें कर्ण कितना है 5 और आधार कितना दिया हुआ है, आधार देखेंगे आधार दिया है हमें 4। तो sec a का मान हमारा कितना आ गया 5/4। तो यहाँ देखेंगे जो sec a है यानी कि इसका मान 5/4 आया है। तो इन विकल्पों में कौन सा है, ये बी नंबर विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों, कहना है यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 तो sin की घात 4 थीटा प्लस cos की घात 4 थीटा का मान होगा। तो हमें जो दिया हुआ है दोस्तों पहले हम वो लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 है, इसको देखेंगे। ये दिया है sin थीटा माइनस cos थीटा और ये दिया है बराबर 0। और दोस्तों यहाँ देखेंगे हम जब sin थीटा और cos थीटा जब उधर ले जाएंगे ये हो जाएगा प्लस का cos थीटा और जब cos थीटा को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर 1। और हम जानते हैं sin अपॉन cos ये होता है tan के बराबर। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1 और tan में जो 1 होता है वो किसका मान होता है दोस्तों, ये होता है tan 45 का। और इस प्रकार जब हम तुलना करेंगे तो थीटा का मान हमारा कितना आ गया 45। तो दोस्तों हम जानते हैं हमें sin की घात 4 थीटा और cos की घात 4 थीटा, हमने इस प्रकार का कोई भी सूत्र जो है हमने पढ़ा नहीं है। जब यहाँ पर हम, तो हमें ये जो दिया हुआ है हम इससे क्या करेंगे, पहले थीटा का मान निकालेंगे और जब थीटा का मान निकल आएगा तब हम यहाँ इसमें रख देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर sin की घात 4 थीटा प्लस cos की घात 4 थीटा, इसको देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin की घात 4 और थीटा का मान कितना है, ये है 45 अंश, cos
की घात 4 और थीटा का मान यहाँ पर भी 45 अंश। और हम जानते हैं साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान, इसका भी मान √2 होता है, तो इसका भी हम निकालेंगे घात 4। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर भी क्या होगा घात 4 होगी। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 की घात कितनी भी हो दोस्तों उसका मान 1 ही आता है अपॉन √2 की घात 4। अब दोस्तों इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे ये √2 है, तो 2 की पावर कितनी होती है 1/2 और ऊपर पावर कितनी है इसकी 4। फिर यहाँ पर देखेंगे हम 1, यानी कि 1 की भी कितनी भी घात कर लो तो यही 1 ही रहती है। और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो 2 की घात 1/2 की पावर 4। अब दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, क्योंकि जब घात के ऊपर घात होती है या फिर ब्रैकेट के ऊपर जो घात है और अंदर जो हमें दिया हुआ है उसके ऊपर भी घात है, तो क्या होगा इन घातों की आपस में गुणा हो जाती है। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर भी जब हम इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4। इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 1/2 की घात 2 यानी कि 4, और यहाँ पर भी देखेंगे तो 1/2 की 2, तो ये हो जाएगा 4 बराबर, दोनों में एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा एलसीएम 4। यहाँ देखेंगे इसका 1 + 1 और 1 और 1 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार दोस्तों इसका मान क्या आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा विकल्प होगा हमारा, डी नंबर विकल्प सही होगा। अब दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है यदि x tan 45 इंटू कॉस 60 अंश बराबर साइन 60 अंश इंटू कॉट 60 अंश, तो हमसे कह रहा है इसमें x का मान निकालना है। तो हम पहले जो दिया हुआ है हम वो लिखेंगे, दिया हुआ है x tan 45 इंटू कॉस 60 अंश साइन 60 अंश इंटू कॉट 60 अंश। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों हमें इन सभी के मान पता होने चाहिए क्योंकि हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखेंगे हम x इंटू tan 45 का मान कितना होगा 1 इंटू कॉस 60 का मान क्या होता है, ये होता है 1/2 बराबर साइन 60 का मान √3/2 इंटू कॉट 60 का मान कितना होगा दोस्तों, ये होता है 1/√3। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे हम जब 1 की गुणा 1 से होगी तो 1/2 और x की गुणा जब 1 से करेंगे तो x और अपॉन में 2। यहाँ देखेंगे √3 से √3 कट जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2। और जब दोस्तों 2 की गुणा हम इनसे कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 2/2। 2 से 2 को काटेंगे तो x का मान हमारा आ जाएगा 1। यहाँ देखेंगे इसमें जो हमारा विकल्प नंबर 4 है उसका आंसर जो ए नंबर विकल्प है वो हमारा क्या होगा 1 होगा, और यही विकल्प जो है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इसमें कह रहे हैं 1 - tan स्क्वायर 45 अंश अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 अंश बराबर है। अब हमें इसमें देखना है ये जो चीज है वो इन चारों विकल्प में से किसके बराबर है। तो पहले जो हमें दिया हुआ है हम वहां से इसका मान निकालेंगे। तो ये दिया हुआ है हमें 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। और दोस्तों हम जानते हैं 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यहाँ पर भी 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1। और दोस्तों जब हम 1 में से 1 को घटाएंगे तो ये बचेगा 0, और 1/1 में जब 1 को जोड़ेंगे तो 2। और जब दोस्तों हम 2 से या फिर किसी और संख्या से 0 में भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है वो 0 ही आता है। अब यहाँ देखेंगे इसका मान जो हमारा आया है 0। अब यहाँ देखेंगे इन चारों विकल्पों में किसका मान 0 होता है, वही विकल्प हमारा सही होगा। तो हम इसमें देखेंगे cos 90, और दोस्तों cos 90 का मान कितना होता है, यही होगा हमारा विकल्प नंबर जो ए है वही हमारा सही होगा क्योंकि cos 90 का मान ही 0 होता है। sin 90 का मान 1 होगा तो ये भी नहीं होगा। और tan 90 का मान क्या होता है, यहाँ देखेंगे हम tan 90, तो tan जो होता है वो हमारा होता है, ये होता है sin 90 और अपॉन cos 90। और जब sin 90 का मान 1 है और cos 90 का मान 0 तो ये होगा इनफाइनाइट, इसलिए ये भी नहीं होगा। और sin 45 का मान क्या होता है, ये होता है 1/√2। इस प्रकार दोस्तों हमारा जो इसमें विकल्प नंबर ए है वही सही होगा। विकल्प नंबर 6 देखेंगे दोस्तों, इसमें कह रहे हैं यदि tan थीटा बराबर a/b है
तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का मान होगा। तो दोस्तों पहले हमें जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया हुआ क्या है, टेन थीटा बराबर, ये दिया हुआ है हमें ए बटे बी, और निकालना क्या है वो देखते हैं। हमें निकालना है वी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का मान निकालना है। तो दोस्तों हमें दिया हुआ है टेन थीटा का मान, तो हम इसमें ऐसी चीज निकालेंगे या फिर ऐसा हल करेंगे कि हमारा टेन थीटा आ जाए और उसका मान रख देंगे, फिर बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है। अगर यहाँ पर इस साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा आ जाए तो हमारा आराम से क्या बन सकता है, टेन थीटा बन सकता है। तो हम ऊपर से कॉस थीटा और नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से कॉस थीटा हम बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा b, और इंटू साइन थीटा के बटे में आ जाएंगे हमारे कॉस थीटा माइनस ए, और कॉस थीटा बाहर ले लिया तो सिर्फ माइनस का ए ही बचेगा अपॉन, यहाँ पर भी देखेंगे इसी प्रकार, यहाँ से हम कॉस थीटा कॉमन ले लें अगर, तो ये हो जाएगा b और साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा प्लस यहाँ बचेगा a। कॉस थीटा से हम कॉस थीटा काट सकते हैं, फिर ये हो जाएगा v इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा माइनस a अपॉन v इंटू ये भी हो जाएगा टेन थीटा प्लस a। और इस प्रकार जब हम रखेंगे इसमें देखेंगे b इंटू टेन थीटा का मान हमें कितना दिया हुआ है a बटे b, तो इसमें हम a बटे b रख देंगे माइनस a अपॉन b इंटू टेन थीटा का मान कितना है a बटे b मान दिया हुआ है प्लस a। यहाँ देखेंगे b से b हमारा कट जाएगा, यहाँ पर भी b से b हमारा कट जाएगा, और इस प्रकार देखेंगे a से a में से a गया जाएगा तो क्या बचेगा जीरो, और अपॉन a प्लस a हो जाएगा 2a, और जब हम किसी में भाग देते हैं तो ये जीरो ही आता है। विकल्प नंबर जो डी है वो सही होगा। दोस्तों सातवां विकल्प है, कह रहे हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान है। तो हम यहाँ देखेंगे ये दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। यहाँ से दोस्तों हमें 9 दोनों में दिया हुआ है तो कॉमन ले लेंगे, इस प्रकार ये बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर ए है ये होता है बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से जब टेन स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और बराबर 1। इस प्रकार दोस्तों हम यहाँ देखेंगे 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका मान है 1। तो इस प्रकार 9 की जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, यानी कि इसमें जो विकल्प नंबर सी है वो हमारा सही होगा। फिर अगला दे रहा है यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान है। तो हम इसमें देखेंगे 8वां नंबर है, हमें दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। जब हम स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये बात हो जाएगा हमारा 1/√2, क्योंकि इधर स्क्वायर इधर जाता है तो रूट चढ़ जाएगा, बराबर की तरफ जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो कॉस थीटा है इसमें 1/√2 किसका मान होता है, ये होता है 45 का। और इस प्रकार जब हम इसमें तुलना करेंगे तो थीटा का मान हमारा क्या आ जाएगा 45 अंश। फिर यहाँ देखेंगे हमें निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। जब थीटा का मान हम यहाँ से रख देंगे 45 अंश तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 अंश, और साइन 45 का मान हम जानते हैं ये होता है 1/√2, स्क्वायर चढ़ जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का जब वर्ग करेंगे तो 2 ही आएगा। इस प्रकार दोस्तों इसका मान हो जाएगा हमारा 1/2, यानी कि विकल्प नंबर जो डी है वो सही होगा। फिर इसका 9 नंबर सवाल देखेंगे, इसमें कह रहा है कौशिक ए बराबर हमें दिया हुआ है सेक ए। तब हमसे क्या पूछा है, कोण ए का मान पूछा है, और ऐसा कोण ए का मान पूछा है कि जो 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से ज्यादा होगा, और 90 से कम होगा या फिर 90 के बराबर होगा। तो हम देखेंगे कौशिक ए ये होता है 1/sin a के बराबर, और सेक ए ये होता है 1/cos a के बराबर। इस प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, इस साइन ए को अगर इधर लेके जाएं या फिर इस cos a को इधर ले आएं तो हम क्या करेंगे, cos a को अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा cos a और अपॉन में sin a।
और यहाँ पर रह जाएगा हमारा 1। और दोस्तों हम यहाँ जानते हैं कि कॉस अपॉन साइन ये होता है कॉट ए के बराबर, और कॉट ए में 1 जो है वो कितने का मान होता है, ये होता है 45 अंश का। इस प्रकार जब तुलना करेंगे तो ए का मान हमारा आ जाएगा 45 अंश। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो विकल्प नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। जो विकल्प नंबर 10 है उसको सॉल्व करेंगे। कहना है इसमें यदि tan थीटा बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो cos थीटा का मान होगा। तो हमें दिया हुआ है इसमें tan थीटा बराबर ये दिया हुआ है 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दोस्तों जब tan थीटा का मान दिया हुआ है तो हम इसमें एक सर्वसमका जानते हैं। ये सर्वसमका होती है हमारी sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों हम इसमें ये सर्वसमका क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें tan थीटा का मान दिया हुआ है। तब हम यहाँ से sec यानी कि sec थीटा का मान निकाल सकते हैं। जब हमारा sec थीटा का मान निकल आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, जो sec थीटा होता है वो हमारा cos थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो हम यहाँ से cos थीटा का आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, हम इसमें रखेंगे इस सर्वसमका में, तो क्या हो जाएगा ये, यानी कि ये रहेगा हमारा sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा। तो tan थीटा का मान रखेंगे 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दोस्तों इस पे लगा हुआ है इसका स्क्वायर, तो इसका हम वर्ग कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, और जब दोस्तों इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और जब दोस्तों नीचे इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जब इसकी गुणा हम 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और जब दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और a माइनस बी, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यहाँ देखेंगे इसमें a का मान कितना है, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 4, फिर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b की घात 4, फिर माइनस 2, और a की जगह पे कितने हैं a स्क्वायर, फिर इंटू b की जगह पे कितने हैं b स्क्वायर, फिर प्लस हमें दिया हुआ है 4a स्क्वायर और b स्क्वायर अपॉन, फिर नीचे देखेंगे ये दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ बचेगा हमारा a की घात 4 और b की घात 4 बचेगा, फिर माइनस ये बचेगा 4 में से जब हम 2 बार घटाएंगे यानी कि 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, जब 4 में से 2 घटाएंगे तो प्लस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, और अपॉन में दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और दोस्तों हम यहाँ पर भी ये भी जानते हैं कि एक सर्वसमका और होती है, ये होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसमें देखेंगे ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ये ही फॉर्म बन रही है। जब हम यहाँ से इसका उल्टा करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और अपॉन में ये दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। और ये किसके बराबर चल रहा है दोस्तों, ये चल रहा है sec स्क्वायर थीटा के। जब दोस्तों यहाँ पर इसका वर्ग दिया हुआ है तो हम sec थीटा के बराबर, जब इस पे वर्ग दिया हुआ है इधर इस पे भी हमें वर्ग दिया हुआ है दोनों पे, तो जब वर्ग से वर्ग को हम इसका काट देंगे यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर को काट देंगे तो हमारा ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों हमने sec थीटा का मान निकाल लिया, ये आया है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हमें निकालना क्या है, इसमें cos थीटा का मान निकालना है, और हम जानते हैं कि जो sec थीटा होता है ये होता है 1 अपॉन cos थीटा के बराबर। और जब हम इसमें देखेंगे sec थीटा का उल्टा होता है, तो हम यहाँ से जब देखेंगे इसमें तो cos थीटा का जो मान होगा वो हमारा क्या होगा, यानी कि ये जो है वो अंश में पहुंच जाएगा और ये जो अंश वाला है वो हमारा हर में आ जाएगा।
तो इस प्रकार देखेंगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें जो दोस्तों विकल्प नंबर बी है वो वही विकल्प जो है बिल्कुल सही होगा। 11 नंबर विकल्प है दोस्तों, कह रहे हैं इसमें यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये दिया हुआ है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो हमें क्या करना है, थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ देखेंगे ये 2 है, ये इसके बटे में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर 1/2। यहाँ देखेंगे cos में जो 1/2 होता है वो किसका मान होता है, ये होता है cos 60 का। अब यहाँ देखेंगे जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर ये इसका कोण दिया है 3 थीटा, इसका 60 है, तो ये जो 3 थीटा है वो 60 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार जब 3 से हम 60 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि थीटा का मान हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 20 डिग्री। तो इसमें जो विकल्प नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। अब कह रहा है 12 नंबर देखेंगे हम, इसमें कह रहा है यदि a बराबर 30 अंश है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान निकालना है हमें। तो हमें a का मान दिया हुआ है तो हमें इसका मान निकालना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो a की जगह पे हमें क्या है 30 दिया हुआ है तो हम 30 रख देंगे यहाँ पर, और अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ पर भी देखेंगे a का मान कितना है 30, तो यहाँ पर भी हम 30 रख देंगे। और हम जानते हैं कि जो हमारा 1 प्लस टेन 30 होता है, इसका मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे, अपॉन 1 प्लस कॉट 30 का मान कितना होता है, ये होता है √3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे इधर। तो हम ऊपर देखेंगे इसका, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 3/1 प्लस √3 का स्क्वायर, ये भी 3 हो जाएगा। इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो ऊपर हम जब इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 3, तो 3 एकम 3 प्लस 1 और अपॉन में 3 और 1 4। यहाँ दोस्तों हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, फिर यहाँ देखेंगे हम इसकी गुणा इनसे कर देंगे और इधर इसकी गुणा हम इससे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 गुणा 1 और बटे में ये हो जाएगा 3 और गुणा में 4। यहाँ देखेंगे 4 से 4 को हम काट सकते हैं, तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1/3। तो जो दोस्तों इसमें विकल्प नंबर, यहाँ देखेंगे जो डी नंबर विकल्प है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर विकल्प है, इसमें देखेंगे ये दिया हुआ है हमें 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करना है हमें, तो हम यहाँ देखेंगे इसको, ये 2 और इंटू tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है, ये होता है हमारा √3/2, तो हम इसका भी वर्ग कर देंगे क्योंकि इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है। फिर साइन 60 का मान देखेंगे, साइन 60 का मान भी दोस्तों क्या होता है √3/2, इस पे भी हमें क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। फिर यहाँ देखेंगे दोस्तों ये प्लस का √3/2 का स्क्वायर है, ये माइनस का √3/2 का स्क्वायर है, तो हम इसको इससे काट सकते हैं। इस प्रकार ये बचेगा हमारा 2 गुणा 1 का वर्ग होता है 1, और ये हो जाएगा 2 एकम 2। जो इसका विकल्प नंबर दोस्तों सी है वो बिल्कुल सही होगा। फिर हम 14 नंबर विकल्प देखेंगे, इसमें ये दिया हुआ है हमें cos a बराबर हमें दिया हुआ है 7/25, तो हमसे tan a प्लस cot a का मान पूछा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें ये दिया हुआ है यानी कि cos आधार बटे कर्ण, तो सबसे पहले हमें लंब की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ फिर लंब का मान निकालेंगे, और लंब का मान कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें यहाँ देखेंगे कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 25, तो ये 25 का स्क्वायर, लंब हमें निकालना है, आधार हो जाएगा 7 का स्क्वायर। इस प्रकार ये हो जाएगा 25 की जब गुणा करेंगे तो ये होता है 625, और 7 का वर्ग करेंगे 49 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और लंब स्क्वायर, तो यहाँ देखेंगे लंब स्क्वायर 15 में से 9 जाएंगे तो ये बचेंगे 6, और यहाँ देखेंगे हम, यहाँ हमारा बचा 1, तो 11, और 1 में से जब 4 घटाएंगे तो जाएंगे नहीं, इधर से लेंगे 2.5, तो 11 में से 4 जाएंगे 7, और यहाँ रह जाएंगे 5। तो इस प्रकार हम जब देखेंगे लंब तो ये हो जाएगा √576, क्योंकि स्क्वायर को इधर ले जाएंगे
तो रूट चढ़ जाएगा। और 576 जो होता है दोस्तों वो कितने का होता है, ये होता है 24 का वर्ग। तो हमारा जो लंब है वो हमारा निकल आया 24। अब हम यहाँ देखेंगे हमें मान निकालना है tan a प्लस cot a का। तो यहाँ देखेंगे हम पहले tan a की वैल्यू निकालेंगे। तो tan a ये होता है हमारा लंब और बटे आधार। तो लंब का मान देखेंगे ये है 24 और आधार का मान कितना है 7। तो ये हो जाएगा हमारा 24/7 प्लस cot a क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/24। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे इनका एलसीएम कितना आएगा, इनकी हम जब इससे गुणा कर देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। फिर क्या करेंगे हम 24 की गुणा 24 से करेंगे। तो 24 576 प्लस 7 सत्ते 49। और जब 576 में हम 49 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 625 और बटे 168। तो दोस्तों इस प्रकार जो हमारा 14 विकल्प है उसका जो डी नंबर विकल्प है वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों जो 15 नंबर विकल्प है वो हमें दिया है tan 1 अंश इंटू tan 2 अंश इंटू tan 3 अंश। इसी प्रकार जो गुणा में कहाँ तक चलना है, tan 89 अंश तक। तो हमें इसका मान निकालना है। तो हम यहाँ देखेंगे ये दिया हुआ है tan 1 अंश इंटू tan 2 अंश इंटू tan 3 अंश इंटू tan 89 तक चल रहा है। फिर दोस्तों यहाँ हम इसको जब इसका मान निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे जो tan 1 है इंटू tan 2 है। इस प्रकार यहाँ दोस्तों जब गुणा में यहाँ देखेंगे हम ये चलता रहेगा और बीच में एक आएगा हमारा tan 45 और डॉट 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 यहाँ पर देखेंगे ये tan 89 है। तो tan 89 और इससे पहले दोस्तों एक और आएगा हमारा कौन सा आएगा, tan 88। और ऐसे ही हमारे इससे पहले जो पीछे के जो हैं सभी कोड tan के साथ में आते रहेंगे। तो हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर हमने ये एक बनाया और इसमें हम देखेंगे जो tan 45 है इसका तो मान हमारा 1 होगा। फिर देखेंगे हम यहाँ पर tan 1 और इधर कितना है tan 89। tan 45 का मान हमें पता है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। tan 44 तक देखेंगे हम tan 1 से tan 44 को ऐसे ही रहने देंगे। और जब दोस्तों हम इससे आगे देखेंगे यानी कि tan 46 से कहाँ तक, tan 89 तक, हम यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सबसे पहले tan 1 अंश इंटू tan 2 अंश डॉट डॉट डॉट। फिर आगे देखेंगे हमारा ये जब हम इसमें देखेंगे लास्ट में तो यहाँ पर tan 88 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot 2 अंश, क्योंकि यानी कि tan 90 माइनस 2 cot 2 हो जाएगा, क्योंकि tan 90 माइनस ए हमारा क्या होता है cot a। तो इस प्रकार ये cot 2 अंश हो जाएगा और ये हो जाएगा cot 1 अंश। इसी प्रकार दोस्तों हम इसके पीछे लेके आएंगे तो tan 3 अंश 4 अंश हमारी कहाँ तक आ जाएंगे, यानी कि tan 44 तक आ जाएंगे, यानी कि cot 44 तक। और जब हम यहाँ देखेंगे tan 1 अंश, ये इसका व्युत्क्रम होता है तो हम इसको कर सकते हैं tan 1 अंश इंटू tan 2 अंश डॉट डॉट डॉट, इसका मान हमें 1 दिया हुआ है, इंटू cot 2 अंश को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 2 इंटू 1 अपॉन tan 1 अंश। इसको भी दोस्तों हम लिख सकते हैं, हमने क्या किया इनको डॉटेड में बना दिया। इसका मतलब है ये जो इसके बीच की प्रक्रिया है वो बिल्कुल ऐसी ही चल रही है और हमने उसको डॉटेड के रूप में बना दिया है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर ये सभी गुणा में है तो जब tan 1 अंश से हम tan 1 को भाग देंगे तो ये कट जाएगा हमारा, ऐसे tan 2 अंश से tan 2 अंश कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या बचेगा, सभी जगह 1 1 बन जाएगा और 1 की जब हम गुणा 1 से कितनी भी बार करते हैं हमेशा क्या आता है 1 ही आता है। और दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करने की जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो इसमें क्या होता है, यानी कि tan 1 से 89 तक, इसमें बीच में देख लो हम जानते हैं 45 और 45 का tan 45 का मान कितना होता है 1। इस प्रकार से भी हम इसको विकल्प के रूप में देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, यानी कि बी नंबर जो विकल्प है वो बिल्कुल सही होगा। और इस प्रकार दोस्तों हमने जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको पूरा कर लिया है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।